नमस्कार बच्चों। तो हमने पिछली कक्षा में कार्य किसे कहते हैं वो पढ़ा था, है कि नहीं। कार्य का हमने सूत्र देखा था, W बराबर एफ एस। एफ मतलब बल गुणे विस्थापन। तो कार्य क्या होता है, यह बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। मतलब जितना हमने बल लगाया है और उस वस्तु में कितना विस्थापन हुआ है, इस तरीके से हम क्या देखते थे, कार्य, है कि नहीं। जिसको हम लोग इंग्लिश में कार्य को वर्क बोलते हैं, बल को फोर्स बोलते हैं और विस्थापन को क्या बोलते हैं, एस। ओके बच्चों, तो हमने वह चार्ट देखा था। देखो ये चार्ट मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे, ये वाला चार्ट, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य। ओके, तो अब आगे हम देखेंगे कार्य के प्रकार। तो कार्य के प्रकार क्या क्या हैं उसके बारे में देखेंगे अब हम लोग बच्चों। तो देखिए, कार्य के प्रकार पेज नंबर 20 पर है, दिया गया है वो। तो धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, इसकी परिभाषा भी है बच्चों। कभी कभी कार्य की परिभाषा पूछकर उसका क्या पूछता है, प्रकार बताइए। ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। ओके, तो ये आपको बताया गया बच्चों। अब इसमें धनात्मक कार्य किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। तो धनात्मक कार्य मतलब जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान होती है। समझ में आया बच्चों। जैसे हम किसी गाड़ी को धक्का मार रहे हैं तो हम बल क्या करते हैं, जिस दिशा में गाड़ी को बढ़ाना है उसी दिशा में बल लगाते हैं, है कि नहीं। सपोज गाड़ी यहाँ पर खड़ी है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको गाड़ी को यहाँ से बल लगाना है तो हम लोग यहाँ पे इस तरफ अगर उसको आगे करना है तो हम यहाँ से बल नहीं लगाएंगे। कहाँ से बल लगाएंगे, यहाँ से बल लगाएंगे, ताकि वो गाड़ी आगे की तरफ जाए। तो यहाँ पर बल की दिशा भी क्या है, यही दिशा है, और गाड़ी की भी दिशा क्या है, यही दिशा है। तो वो कार्य क्या होगा, धनात्मक होता है। यहाँ तो जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो उस समय उस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। समझ में आया। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, बल और विस्थापन की दिशा समान होनी चाहिए। बल और विस्थापन की दिशा समान होने पर, समान हो, तो ये आपको दिया गया है। ओके, तो हम तो क्या कहते हैं, उस समय उस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक कार्य होता है। जिस समय बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो अब उस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे आपके मित्र ने आपके पास बॉल फेंकी, है कि नहीं। तो ये बॉल यहाँ से फेंक रहा है कि नहीं। तो उसको आपको पकड़ना है, तो आप क्या करोगे, दिशा तो ये है उसकी बॉल की, लेकिन आप बल यहाँ से लगाओगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक कार्य कहेंगे। या गतिशील गाड़ी में ब्रेक लगाना। अब गाड़ी में हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की दिशा क्या होती है, आगे की तरफ होती है, और ब्रेक लगाने से क्या होता है, वो रुकता है कि नहीं। तो वहाँ पे वो क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। तो बल और विस्थापन की दिशा क्या होती है, बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है, विपरीत होती है। ओके, तो हम क्या कहते हैं, तब उस बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, शून्य कार्य। जिस समय बल लगाने पर विस्थापन नहीं होता या विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो हम क्या कहते हैं, शून्य कार्य कहते हैं। जैसे धागे में हम क्या बांध रहे हैं, पत्थर बांध रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, घूमता चला जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर
शून्य कार्य हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन क्या हो रहा है, यही इतने में ही हो रहा है हर एक चीज़, है कि नहीं। तो हम क्या कहते हैं उसको, शून्य कार्य कहें, क्योंकि ये जो हमारा बल है वो इसके क्या है, लंबवत लग रहा है इसकी, है कि नहीं। तो जब बल और विस्थापन, बल लगाने पर विस्थापन ना हो, लगाने पर विस्थापन ना हो, या बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, तो हम क्या कहते हैं बच्चों, तो कौन सा कार्य होता है, शून्य कार्य। ओके, तो आज हमने क्या देखा, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य और उसकी परिभाषा। बच्चों फिर आपको ये याद रखना है कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग, ये आपको याद रखना है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पर सबकी परिभाषाएं दी गई हैं पेज नंबर 20 पर। ओके, और यहाँ पर उसके संबंधित उदाहरण दिए गए, वो मैंने लिखा है, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य, चौथा धनात्मक, पांचवा ऋणात्मक। ओके, तो इस तरीके से आपको बच्चों ध्यान में रखना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।